सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों, देखिए राजस्थान की जनजातियां का पार्ट नंबर 2 है। हम लोगों ने कथोड़ी, डामोर और गरासिया और सांसिया हमने पढ़ ली थी। अब इससे हम बात करेंगे साथियों। एक तो मीणा जनजाति की बात करेंगे और मीणा जनजाति पूर्वी राजस्थान में यहाँ बात करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे कंजर जनजाति की। किसकी बात करेंगे? कंजर जनजाति, जो कि हाड़ौती में है। और एक हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सहरिया जनजाति की। कौन सी? सहरिया जनजाति की। इन जनजातियों की हम लोग बात करेंगे साथियों। और एक हमारे पास में भील जनजाति है। 4 जनजातियां हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद आपका जनजातियों वाला चैप्टर बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और रिवीजन करते हुए पढ़ेंगे। किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत साथियों मैटर उतना ही दूंगा जितना आवश्यकता है और बहुत कम समय में दूंगा। चिंता करने की आवश्यकता ना पड़े, आप आवश्यकता नहीं है साथियों, आराम से पढ़ें। ये हमारे पास भील जनजाति की यदि हम लोग बात करें, पहला पॉइंट हमारे पास निकल के आ रहा है कि सर भील जनजाति की जो उत्पत्ति है, वे उत्पत्ति कहां से हुई है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। मित्रों ध्यान रखें आप लोग, इनकी उत्पत्ति हुई है विल शब्द से। ठीक है, और विल शब्द है, ध्यान रखें आप लोग, संस्कृत से कांडी शब्द होता है और उसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला। क्या होता है? तीर चलाने वाला। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर इनसे हमने कांडी शब्द कह दिया तो गाली मानते हैं। क्या कहा मैंने? गाली मानते हैं। यानी यहां लिख देंगे कांडी शब्द को क्या मानते हैं? गाली मानते हैं। कांडी शब्द को गाली मानते हैं। तो गुरुजी ठीक है, गाली मान ली हम लोगों ने। फिर खुश कौन से शब्द को सुनकर होते हैं? गाली मानते हैं। मैं कहूंगा दोस्तों देखिए कि ये जो खुश होते हैं वे पाड़ा शब्द को सुनकर खुश होते हैं। क्या कहा मैंने? पाड़ा शब्द। पाड़ा शब्द को सुनकर क्या होते हैं? खुश होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखें, शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है भाई, खुश होते हैं। दूसरी बात कि सर फिर इनको और किसी ने कुछ कहा है? बिल्कुल कहा है। यदि हम लोग कर्नल जेम्सटोन की बात करें तो मित्रों कर्नल जेम्सटोन ने इनको वन पुत्र कहा है। पता होना चाहिए आप लोगों को, कर्नल जेम्सटोन ने क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक हम लोग बात करें भीली व्याकरण भी है। बिल्कुल, भीली व्याकरण की यदि बात करें, ये शब्दावली मिलती है साथियों। भीली व्याकरण जो लिखा है वे जॉर्ज थॉमसन ने लिखा है। ये भी आप लोग ध्यान रखें, थॉमसन के द्वारा भीली व्याकरण लिखा गया है। राजस्थान की यदि आप लोगों से पूछे कि सर्वाधिक संख्या, तो सर्वाधिक संख्या मीणा जनजाति की है। भील दूसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन साथियों सबसे प्राचीन पूछे तो सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील है। हम लोग कह रहे हैं सबसे प्राचीन जनजाति, सबसे प्राचीन जनजाति, सबसे प्राचीन जनजाति। क्या कहा मैंने? सबसे प्राचीन जनजाति। तो सबसे प्राचीन जो जनजाति है, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात साथियों कि यहां हम लोग बात करें, देखो एक शब्द है कु। कु क्या है? इनकी शब्दावली की बात करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में। कु हम लोग कहेंगे साहब घर है उनको कु कहते हैं। और गुरुजी यदि बरामदा पूछे तो हम लोग कहेंगे बरामदा। क्या कहेंगे? बरामदा। तो इनका जो बरामदा है वे बरामदा क्या कहलाएगा? ढालिया कहलाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कु घर हो गया, बरामदा क्या हो गया? ढालिया हो गया साथियों। अब आपसे पूछे 3 प्रकार के भीलों के मुखिया हैं। अगर मुखिया की हम लोग बात करें तो 3 प्रकार के मुखिया। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें तदवी। जो एक गोत्र का मुखिया होता है उसे हमने क्या कहा है? तदवी। ठीक है, उसके बाद पाल मतलब बड़ा गांव, पालवी का मुखिया को पालवी कहते हैं। और साथियों पंचायत के मुखिया को हम लोग क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। देखिए ये 2 शब्द होते हैं आप लोगों के साथियों। एक होता है आप लोगों को पाल हो गया बड़ा गांव। क्या कहा मैंने? बड़ा गांव, और उसका मुखिया पालवी कहलाता है। और यदि आपसे पूछे फल्ला तो हम लोग कहेंगे छोटा गांव। ठीक है, छोटी बस्ती छोटा गांव, वे क्या कहलाएगा? फल्ला कहलाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा साथियों। आपको पता है भीलों में 2 प्रकार की खेती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की खेती है साथियों। एक खेती है उसे हम लोग कहेंगे ची माता। अब ची माता ध्यान रखेंगे, ची माता, माता का मंदिर कहां होता है? माता का मंदिर पहाड़ी पर होता है। तो ची माता हो गई। और एक धजिया कहां उड़ाते हैं? मैदान में। अगर मैदानी जंगलों को जलाकर, क्या कहा मैंने? मैदानी जंगलों को जलाकर जो खेती करते हैं उसे धजिया कहते हैं साथियों। और पहाड़ी जंगलों को जलाकर जो खेती की जाती है उसे कहते हैं ची माता। क्लियर हुआ भाई? उसे क्या कहते हैं हम लोग? ची माता कहते हैं। तो मैदानी जंगलों को जलाकर की धजिया मैदान में उड़ाते हैं, माता का मंदिर पहाड़ों में होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो साथियों ध्यान रखें आप लोग, भीलों का एक त्योहार है उसे कहते हैं भगोरिया। क्या कहते हैं? भगोरिया। भगोरिया त्योहार है, उसमें अपने जीवन साथी को चुनते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखें। मेरी बात को सुनना है और गहराई से आप लोगों को पढ़ते हुए जाना है। लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। भगोरिया क्या हो गया? त्योहार हो गया साथियों। हम लोग कहेंगे हाथी वेड्डो। हाथी वेड्डो की यदि हम लोग बात करें तो साथियों पेड़ को साक्षी मानकर, क्या कहा मैंने?
पेड़ को साक्षी मानकर, किसको साक्षी मानकर? पेड़ को साक्षी मानकर जो विवाह करते हैं उसे साथियों हाथी वेडो कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करें साथियों, आपके बहादुर भील, क्या कहा हमने? बहादुर भील जो घोड़े को गिरा देता है, तो बहादुर भील को हम लोग कहते हैं पाखरिया। क्या कहते हैं? पाखरिया। पाखरिया क्या हो गया? बहादुर भील। ये भी आप लोग ध्यान रखें, बहादुर भील क्या हो गया? पाखरिया हो गया, ध्यान रखें आप लोग। साथियों इनका रणघोष, क्या कहा मैंने? रणघोष, ध्यान रखें आप लोग। इनका रणघोष हो गया फायरे फायरे, फत्ते फत्ते नहीं, ये ध्यान रखें, फायरे फायरे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ठीक है। इनका जो मार्गदर्शक है उस मार्गदर्शक को कहते हैं बोलावा। फटाफट देखते जाइए आप लोग, सुनते जाइए बस। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक क्या कहते हैं? बोलावा कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है भाई। आपको पता है भीलों का साफा क्या कहलाता है? पोत्या कहलाता है। हालांकि वेशभूषा में बात करेंगे हम लोग। भीलों का साफा क्या कहलाता है? पोत्या कहलाता है। भीलों की तंग धोती, क्या कहा मैंने? तंग धोती, तंग धोती कहलाती है डेपाड़ा। क्या कहलाती है भाई? डेपाड़ा। भीलों की तंग धोती क्या हो गई? डेपाड़ा। कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा कौन सा हो गया? खोयतू हो गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आदिवासियों का साथियों आप लोगों के वैनेश्वर धाम कहते हैं कुंभ, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से एक एक बात को आप लोग समझते चलेंगे साथियों। और देखिए भीलों में हम बात करें गोत्र, क्या कहा मैंने? गोत्र। मित्रों विवाह की बात चल रही है, लेकिन बात आई कि उनकी माँ और हमारी माँ एक है, तो बात अटक गई। किसके कारण? गोत्र के अंदर, गोत्र के कारण विवाह की बात अटक गई। गोत्र के कारण विवाह की बात अटक गई, तो अटक क्या हो गया भाई? इनका गोत्र हो गया। टोटम बात करें, देवता। टोटम क्या हो गया भाई? देवता। टोटम क्या हो गया? देवता। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। टोटम अगर बीमारी का संदेश है तो वह है देवल ढोल। बीमारी का संदेश क्या है भाई? देवल ढोल। ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। उपचार की विधि पूछे आप लोगों से, कहेंगे डाम। तो उपचार की विधि डाम हो गई, देवल ढोल बीमारी का संदेश हो गया, गोत्र अटक हो गया। साथियों देवता की बात करें तो हम लोग क्या हो गया? टोटम हो गया। ये आपको बराबर पता होना चाहिए। अगर मृतक व्यक्ति के वहां स्मारक बनाते हैं तो उस स्मारक को क्या कहते हैं? पता होना चाहिए। सिरा चोकली कहते हैं। स्मारक, मृतक व्यक्ति की याद में बनाया गया स्मारक, ठीक है। घरासियों में हुर्रे थे, हम लोग कहेंगे सिरा चोकली। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए साहब, ठीक है। ये कौन सी हो गई आप लोगों के? भील जनजाति। मृणा की बात करें साथियों, इसमें ज्यादा हम लोग नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखें। दो तीन बातें लिखाऊंगा। नंबर एक कि एक तो ये हम लोग करें पूर्वी राजस्थान में निवास करती है, ये आपको पता होना चाहिए। निवास कहाँ है? पूर्वी राजस्थान में। दो प्रकार की मीणा है, जमींदार और चौकीदार मीणा। साथियों ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, सब संख्या अगर पूछे आप लोगों से तो सर्वाधिक संख्या, क्या कहा मैंने? जनजातियों में सर्वाधिक संख्या की बात करें तो आपसे कौन से कहेंगे कि आप मीणा है। दूसरी बात, शिक्षित और विकसित पूछे तो आपके साथियों मीणा जनजाति हो गई। आप ध्यान रखना आप लोग, सहेलियों का समूह होता है उसे कहते हैं गोटन, ठीक है। मुखिया क्या कहते हैं? पटेल। मुखिया कहते हैं पटेल। और साथियों एक छेड़ा फाड़ना तलाक प्रथा है जो कि आदिवासियों में प्रचलन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है? तलाक प्रथा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मीणा जनजाति से कहीं सवाल पूछेगा। शहरी जनजाति की बात करें साथियों, भील हमारा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग भील कहां निवास करेंगे? यहां निवास करेंगे, ठीक है। ये भील जनजाति होगी जो कि दक्षिण राजस्थान में निवास करते हैं। और भीली बोली की बात करें, क्या कहा मैंने? भीली बोली। तो भीली बोली हम लोग बागड़ी बोली बोलते हैं, कहां? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। उस बोली को हम लोग क्या बोलते हैं? भीली बोली कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं हम लोग किसकी? सहरिया की। शहरी जनजाति साथियों राजस्थान का एकमात्र जिला है, और वे जिला कौन सा? ध्यान रखें आप लोग, वे जिला है बारा। शहरी जनजाति 12 जिले में निवास करती है, ये ध्यान रखें आप लोग। 12 जिले की 2 तहसील हैं, शाहबाद और किशनगंज। शाहबाद व किशनगंज। शाहबाद व किशनगंज, किशनगंज 2 तहसीलें यहाँ निवास करती है। कौन सी? सहरिया। मित्रों शहरी जनजाति की हम लोग बात करेंगे, ये शांतप्रिय जनजाति है। पहला पॉइंट, शांतप्रिय जनजाति। दूसरी, हम लोग कहेंगे कभी भीख नहीं मांगती, कभी भीख नहीं मांगती, ये ध्यान रखें आप लोग, नहीं मांगती। और आदिम जनजाति समूह में शामिल है। क्या कहा मैंने? एक एक बात को सुनते जाएंगे आप लोग। आदिम जनजाति, आदिम, क्या कहा मैंने? आदिम जनजाति समूह में शामिल है। आदिम जनजाति समूह में शामिल, आदिम जनजाति समूह में क्या है? शामिल है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आदिम जनजाति समूह में शामिल जनजाति होगी। सबसे बड़ा मेला साथियों सीताबाड़ी का मेला है। कौन सा मेला है? सीताबाड़ी का मेला सबसे बड़ा मेला है, और इसे आदिवासियों का अर्धकुंभ और शहरियों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। ये भी ध्यान रखें। 3 प्रकार की पंचायत है साथियों। अगर 5 लोग हैं तो वे पंचताई हो गई। अगर 11 लोग हैं तो एक दसिया पंचायत हो गई। और साथियों 84 लोग हैं
तो हम लोग कहेंगे पंचायत 84 पंचायत हो गई। और इनके जो आराध्य गुरु है वाल्मीकि जी हैं साथियों, और राजस्थान में वाल्मीकि जी का मंदिर यहाँ है, ध्यान रखें। तो सबसे बड़ी पंचायत का जो आयोजन होता है ये 12 में, ध्यान रखें, वाल्मीकि जी मंदिर है, वहां इस पंचायत का आयोजन होता है। ये आप लोगों को बराबर पता होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था मित्रों, अगर इनका मुखिया पूछे आप लोगों से तो सहलोत मत कर देना, सहलोत गरासियों का मुखिया है, इनका मुखिया क्या है, कोतवाल, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथियों हम लोग कहेंगे विशेषकर भोजन में महुआ का वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा वृक्ष? महुआ के वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है विशेषकर भोजन में। किसका? महुआ के वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है भोजन में, ये भी ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका? सैरिया का हो गया, ठीक है भाई। अब बात करते हैं साथियों कंजर। ये ध्यान रखें, हम लोग पहला पॉइंट बनता है चोरी करने को विद्या मानते हैं। वे जनजाति चोरी को विद्या मानती है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे साथियों। आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? चक्री, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चोरी करने को विद्या मानते, चक्री हो गया। चौथ माता और हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, उसे पाती मांगना कहते हैं, भगवान पकड़ में ना आ जाए साथियों। चौथ माता जी इनकी आराध्य देवी है, ये भी ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चोरी करने में निपुण होते हैं साथियों। और महिलाओं का एक वस्त्र होता है, उस वस्त्र का नाम क्या है? खूसनी, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है, खूसनी नामक वस्त्र किस जनजाति का है? और चक्री, धाकड़ और साथियों हम लोग कहेंगे तोड़ा इनका नृत्य है। हम कहेंगे ना कंजर लोग धाकड़ होते हैं सर, चक्री कटहल की तोड़ा नहीं खाते, आपको बराबर पता होना चाहिए, ठीक है। मौज में रहिए, मस्त रहिए, हो गया रिवीजन। तो ये साथियों आप लोगों के जनजातियों के 2 पार्ट बने, राजस्थान पे आप लोग पढ़ रहे हो, मस्त रहिए। अगर क्लास वाकई आपको पसंद आए साथियों, लाइक और शेयर करके भाई का हौसला बढ़ाए। देखिए जहां टेंशन थी जनजातियां ऐसे आपको रिवीजन करना है और ऐसे अपने पास शॉर्ट नोट्स रखने हैं साथियों। आप चाहें तो राजस्थान से नोट्स मंगवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो 94 688 40 200 पे साथियों। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।